तो यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो चुका हुआ है और सूरज भी निकल आई है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सारा मंज़र। और हम लोग भी अपने कामों में लगे हुए हैं। आज सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम है, बच्चों के एडमिशन के जो प्रोसीजर है वो आज हम लोग ख़त्म करके आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और यहाँ पे जो बच्चों के एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड होते हैं, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी आसानी हो अगर कोई पुर्तगाल में रहते हैं और उनके बच्चों के एडमिशन का काम नहीं हो रहा है या मुश्किल हो रहा है तो उसके लिए थोड़े-से आसानी होगी। और साथ ही साथ आप लोग मेरी रेसिपी भी देख सकते हैं, मैं बच्चों के लिए यहाँ पे नगेट्स बना रही हूँ। आप लोग देखेंगे कि मैं किस तरह से बनाती हूँ बच्चों के लिए नगेट्स घर पे। तो थोड़ा-सा हेल्दी वे में अगर आप लोग ओट वगैरह यूज़ करेंगे और उसके साथ जो भी मसाले आपके बच्चे खाते हैं वो यूज़ करके अगर आप लोग बनाते हैं इस वे में, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं घर पे उनके लिए पहले नगेट्स बना के फिर जो है मैंने निकलना है। आज मेरी छुट्टी भी थी क्योंकि यहाँ पे सैटरडे संडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इस वजह से जो है आपको अपने काम वर्किंग डेज़ में ही करना होता है, चाहे आपके बच्चों के स्कूल के डॉक्यूमेंटेशन का काम हो या कोई और काम हो। दूसरा ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे आपको सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं मिलती, किसी और दिन अगर आपको छुट्टी दे दी जाए तो वो ही होता है। मतलब सैटरडे संडे ये कंपल्सरी नहीं होता कि आपको सैटरडे संडे ही छुट्टी मिलेगी। यहाँ पे तकरीबन हर कंट्री के लोग चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं होता, कम्युनिटी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन हर चीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर आप वर्किंग मॉम है तो फिर आपको तो बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। मतलब सुबह आपने बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना होता है, अगर उनकी एडमिशन नहीं हुई होती तो उसके लिए आपने स्ट्रगल करके उनके स्कूल वगैरह सर्च करने होते हैं, उनके पीछे जाना होता है और आपको सारा काम जो है खुद ही मेंटेन करना होता है। और जॉब की जगह पे भी यही है कि फ़िक्स टाइम होता है, मतलब 7 टू 3 या 7 टू 9 या 7 टू 5 इस तरह का है। इससे आगे पीछे आप खुद से कहीं 5 मिनट भी पहले नहीं निकल सकते, बस इस तरह के इश्यूज़ होते हैं यहाँ पे। जिन जिन लोगों से मैं मिलती हूँ सब यही रोना रो रहे होते हैं, स्पेशली जो माएँ होती है वो बच्चों के एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि कब बच्चों की एडमिशन हो जाएगी, कब ये स्कूल जाने लगेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे जो है एक ख़ास टाइम होता है एडमिशन का बच्चों के, और ख़ास एज के बाद जो है बच्चों को सही से पब्लिक स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट दोनों स्कूल्स होते हैं, लेकिन ये है कि फ़ीस मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मतलब डे केयर में अगर आप अपने बच्चों को डालते हैं 300 टू 400 आपसे चार्ज करते हैं। और इस तरह जो डे केयर वाले बच्चे होते हैं उनकी एडमिशन जनवरी में होता है। यहाँ पे बस सब यही रोना रो रहे होते हैं कि हमारे बच्चों की एडमिशन कब होगी, किस तरह से हम लोग जो है बच्चों की एडमिशन करेंगे। वो लोग चाहते हैं, पैसे भी देते हैं, पब्लिक प्राइवेट दोनों स्कूलों में जाते हैं, लेकिन एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि स्पेस नहीं होता, टीचर्स इतने नहीं होते। इस वजह से जो है यहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं और स्कूल में जो है स्पेस नहीं होता, टीचर्स सही नहीं होते, बहुत कम होते हैं, इस वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती। और यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो है काफ़ी टीचर की शॉर्टेज होती है और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या तो एजिड टीचर होते हैं और क्वालिटी एजुकेशन कोई इतना ख़ास नहीं होता। और दूसरा ये है यहाँ पे जो नॉर्मली जितने भी इंटरनेशनल या फॉरेनर्स हैं उनके लिए मसला ये है सबसे ज़्यादा तो लैंग्वेज का है, और इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स इनरोलमेंट सिस्टम जो है इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ सारे कुछ जो है जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करेंगे वो सारे पुर्तगीज़ में है। सबसे पहले उनको रीड करना होता है, उनको ट्रांसलेट करना होता है और वन बाय वन फिर अपलोड करना होता है। और डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट है वो भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड और इसके अलावा जो है निफ नंबर चाहिए होता है, निस नंबर चाहिए होता है। ये सारा जो रिकॉर्ड है आपने उसमें ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और जिन पेरेंट्स के पास अगर कोई टीआरसी कार्ड ही नहीं है और इनके पास निफ नंबर नहीं है, निस नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि इन पर्सन जो है ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आजकल। पिछले साल जो है ये लोग इन पर्सन अगर आप जाके फिज़िकली उनको डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते थे तो ये लोग उनको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो ये सारा कुछ मसला बना हुआ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बार-बार स्कूल विज़िट करते हैं ताकि बच्चों का एडमिशन हो जाए, लेकिन ये लोग इस चीज़ को बहुत बुरा मनाते हैं, कहते हैं कि एक दफ़ा आप लोग का आए, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट है, आप बार-बार क्यों आते हैं? पिछले साल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वहाँ पे रात को जब उनसे पूछा मैंने कि आप लोग किस वक़्त आए हुए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग रात को आए हुए थे 11 बजे यहाँ पे आके फिर हम लोग मैट्रेस डाल के बाहर सो गए थे। सुबह सबसे पहले उन लोगों ने टोकन ली, फिर जब हम लोग बाद में गए हमें टोकन नहीं दी गई।
और कुछ दिन ऐसे कर कर के मैंने भी बच्चों की एडमिशन करा ली थी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद। और दूसरा ये था कि जब आप एक दफ़ा उस स्कूल के अंदर दाखिल होते हैं, इसके बाद आपको निकलने की परमिशन भी नहीं देते। जब आप निकलते हो तो फिर जाने की परमिशन नहीं देते, जब तक आप वो डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ कंप्लीट करके बाहर नहीं निकलते। लेकिन इस दफ़ा चेंज इस वजह से है क्योंकि लोगों के इन जो मसले मसाइल की वजह से इन लोगों ने जो है सारा कुछ ऑनलाइन किया ताकि लोग आसानी से जो है काम कर सकें। लेकिन ये थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स हो गया लोगों के लिए क्योंकि निफ़ नंबर, निस नंबर के अलावा ये डॉक्यूमेंट आगे जाता ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने देखा हम एक स्कूल गए थे, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिली, एडमिशन का टाइम ख़त्म हो गया था और यहाँ पे अब दूसरे स्कूल में आए हैं, बड़ा स्कूल है, स्कूल इसके अंदर या हर यूनियन काउंसिल के अंदर ये स्कूल होता है जो बच्चों के एडमिशन का काम कंप्लीट करते हैं। मतलब आपको हर जगह हर स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक जो बड़ा स्कूल होता है ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक, वहाँ पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं, उनसे आप लोग डिटेल वगैरह ले सकते हैं कि क्या-क्या चाहिए। जी, तो वैसे यहाँ पे स्कूल सिस्टम किस तरह काम करते हैं, जैसे ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2 साल से लेके 3 साल तक का, इनके लिए जो है इन्फ्रांसिव और क्रिश स्कूल होता है और दूसरा जो है 3 टू 5 ईयर के बच्चों के लिए प्री स्कूल होता है जेरदेम दे इन्फेंसिया। तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये इन छोटे बच्चों के लिए होते हैं। इसके अलावा ग्रेड 1 में जो बच्चे जाते हैं मतलब 6 साल से लेके 6 साल से स्टार्ट होता है बच्चों के कंपलसरी है। अगर 6 साल के बाद बच्चों का एडमिशन ना हो तो फिर बच्चों को सोशल सिक्योरिटी वाले आपसे ले जाएँगे और आपने इसके लिए एफ़र्ट्स करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, 6 साल के बच्चे को लाज़मी स्कूल दाखिल करा देते हैं, स्कूल वाले उसको ले लेते हैं। एडमिशन का जो सारा प्रोसेस होता है वो पोर्टल 10 मैट्रिकुलास इस वेबसाइट में जाके आप लोग कर सकते हैं। बेसिक एजुकेशन साइकिल यहाँ पे जो है आप लोग ग्रेड 1 से 4 तक है, ग्रेड सेकंड जो है उसमें 5 टू 6 तक है, ग्रेड 3 में जो है 7 टू 9 तक है। आप 9 में जाके अपने लिए कोई ख़ास स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो बाद में आपको काम आ जाए। अच्छा, बच्चों की एडमिशन का प्रोसेस पुर्तगाल में किस तरह है? मतलब उसके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट है? आपके बच्चे की जो एज है 6 साल से 1 दिन भी अगर कम हो ग्रेड 1 के लिए आपके बच्चे को एडमिशन स्कूल में नहीं मिलती। उसके लिए मस्ट है, कंपल्सरी है कि आपके बच्चे की एज 6 साल पूरे हों। बच्चों की एनरोलमेंट प्रोसेस के लिए आपको पोर्टल 10 मेट्रिकुलस जो है वो वेबसाइट ऑन करना होता है। इसके अलावा आप जब वहाँ पे ऑन करेंगे ना ये वेबसाइट, तो आपको अपना निफ़ नंबर डालना होता है। इसके बाद आप अपने बच्चे की डिटेल डालेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, अपने हस्बैंड की डिटेल डालेंगे, सारा कुछ। डिटेल में ये है कि आप अपना जो है बच्चों के जो है आइडेंटिफिकेशन या सिटीज़न कार्ड जो है वो आप डालेंगे, पासपोर्ट नंबर हो गया, रेजिडेंस और पेरेंटल वर्क प्लेस जो है वो आप टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र अगर कर रहे हैं तो उसके लिए वो जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो सारे पोर्चुगीज़ में ट्रांसलेट होनी चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड जो होते हैं, एप्लीकेशन टाइमलाइन जो है वो आपको अप्रैल से स्टार्ट होता है, 22 अप्रैल से स्टार्ट होके मई के एंड में ख़त्म हो जाता है। इससे पहले आप लोगों ने एडमिशन कराना होता है, अपने बच्चों के लिए सीट रिज़र्व करके रखना होता है। पहले आए पहले बच्चे की पिक्चर वगैरह आप अपलोड करेंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी एक चीज़ भी मिस्टेक हो ये फॉर्म आगे नहीं जाता है, यहाँ पे ये मसला है। बाकी जो है जितने भी आप डिटेल डालेंगे आप बच्चे के अगर बच्चे यहाँ पे बोर्न हुआ है तो उसके लिए आपको उसके कार्ड जो है वो यहाँ का जो नेशनलिटी कार्ड होता है वो आपने इसमें डालना होता है। इसके अलावा आप बच्चों के इसमें एक इशू ये है कि जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है उसमें आप बच्चे के सोशल सिक्योरिटी नंबर की जगह आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डालेंगे तभी ये आगे जाएगा फॉर्म। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे एजुकेशन सिस्टम से मुख्तलिफ है। यहाँ पे पूरे दिन बच्चे स्कूल में होते हैं और दूसरा प्री स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनके बुक्स भी स्कूल में पड़े होते हैं, उनको घर के लिए अलाउ नहीं करते ताकि बच्चों के ऊपर कोई बोझ ना हो। और दूसरा उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करते हैं। जो आप फ़िल करते जाएँगे ऊपर ये जो है ना आपको ग्रीन टिक लगा हुआ नज़र आएगा और इसमें जो है गार्डियन सारा रिस्पॉन्सिबल होता है, साइन करना होता है। जो भी गार्डियन होता है वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें आप अपने बच्चे के लिए कोई मील का जो है वो फ़ॉर्म भी आप सबमिट कर सकते हैं। मसलन हम लोग मुस्लिम हैं तो हम लोग यहाँ पे पोर्क नहीं खा सकते, चिकन वगैरह इनके नहीं खा सकते। अपने बच्चों के लिए इस तरह के मील जो रिकॉर्ड है वो भी आप सेंड कर सकते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप वहाँ पे पर्सनली जाके भी उनसे रिक्वेस्ट करके वो फॉर्म लेके उनको फिल करके दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं बच्चों के साथ। बच्चे स्कूल में खाना नहीं खा सकते और उनको ख़ुद जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी पड़ती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो स्कूल में सारा कुछ बना हुआ होता है और जो बड़े बच्चे होते हैं मतलब 5th से लेके आगे के जो बच्चे होते हैं वो अपने कार्ड से पेमेंट करके ख़ुद ही खाना ले सकते हैं। और दूसरा ये होता है एक फॉर्म होता है कि आप लिख के दे सकते हैं कि मेरे बच्चा या बच्ची जो है इस टाइम पे घर खुद आ सकती है, मैं उसको पिक नहीं कर सकती। यहाँ पे जब तक आप खुद जाके उनको पिक नहीं करेंगे आपके बच्चे को स्कूल से छोड़ेंगे नहीं। आपको ये सारा कुछ लिख के देना होता है डिक्लेरेशन के मेरे बच्ची या बच्चा जो है खुद आ सकती है, जा सकती है, तो आप लिख के दे दें उनको।
यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अप्रैल से मई के एंड में जो है बच्चों की एडमिशन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जून में जो है जून के मिड में बच्चों के मेरिट लिस्ट आ जाती है। आपने स्कूल में जाके इंश्योर कराना होता है कि आपके बच्चे की एडमिशन कौन-से स्कूल में हुई है। स्कूल लिस्ट भी लगे हुए होते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन-सा भी स्कूल हो, लेकिन आपके जुनते को देख के आपके आस-पास के स्कूल आपको ये असाइन कर देते हैं। और स्कूल्स जो है बाय वॉक आपके बच्चे आ जा सकते हैं, इतने करीब होते हैं, 15-20 मिनट के फासले से ज़्यादा नहीं होते। इन केस अगर बच्चे का एडमिशन किसी दूर स्कूल में हुआ तो फिर आपको एक मेट्रो कार्ड बनवानी पड़ेगी। बच्चा उसी कार्ड को यूज़ करके स्कूल आ जा सकती है आसानी से और कोई चार्जेस भी नहीं होते। अगर आपको समझ ना आए कि कौन सा स्कूल मेरे घर के करीब है, मुझे समझ नहीं आती ना पुर्तगीज़ नेम्स वगैरह आपके, तो आपने आपके घर का जो एड्रेस है, आपका जो पोस्टल कोड है उसको डाल के आपने स्कूल सर्च करना होता है। आपको वो शो कराएगा मैप पे भी कि इतने फासले पे आपके घर के आस-पास इतने स्कूल्स हैं। और दूसरा ये है कि जितने जहाँ जाके आप पर्सनली जाके डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करते हैं वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करना होता है। मसलन आप अपना निक नंबर डालेंगे, निस नंबर डालेंगे, आप जो है अपने बच्चे के सारे डिटेल डालेंगे, उसके जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है वो ये उसके पासपोर्ट, रेजिडेंस कार्ड, निस और जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप अपना अपने हस्बैंड का या जो है आपका अपने घर का जुनता, ये सब कुछ डिटेल जो है आपने इसमें सबमिट करना होता है। बाकी ये सारा प्रोसेस जब मैं करके ये वीडियो अपलोड करूँगी तो फिर आप लोग जो है बोर होके वीडियो छोड़ के चले जाएँगे। अब तक मैं आप लोगों को मैंने बताया जो मेन चीज़ें थी, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जब आप लोग ऑनलाइन जाएँगे तो सारा कुछ प्रोसेस आपको समझ आ जाएगी। अगर आपके बच्चे का एडमिशन फिर भी नहीं होता तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको अपने इश्यूज़ वगैरह बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।